डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर का 2018 का एक डेटा ये दिया हुआ है। इसमें टेबल दी हुई है आपको, और प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन मिलियन टन्स में दिए गए हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। In previous class we discussed farming in Palampur. In first point we discussed about the land is fixed or not. In second point we discussed about is there a way one can grow more from same land. Third point is will the land sustain. तो अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और अगर हम बात करें सस्टेन की, तो सस्टेन का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि फ्यूचर जनरेशन को भी उसका यूज़ करने का मौका मिले। तो अगर हम बात करें लैंड की, तो हमने देखा पालमपुर में जो है HYV सीड्स का वो यूज़ करते हैं, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। साथ में उनको ग्राउंड वाटर का इरिगेशन भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो तो कम हो ही रहा है, साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने की वजह से घट रही है। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज कर सकें बिना केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करके, या कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करके, और साथ में इरिगेशन सोर्सेज का भी ध्यान रखें कि ग्राउंड वाटर ज़्यादा कम ना हो। Now come to the fourth point. How is land distributed between the farmers of पालमपुर? मतलब कि पालमपुर के फार्मर्स को लैंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो कैसे किया है? तो जो 450 टोटल फैमिलीज हैं पालमपुर में, उसमें 1/3 फैमिलीज लैंड लेस हैं। मतलब 150 फैमिलीज के पास कोई लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। अब बात करें बाकी की फैमिलीज के पास जिनके पास लैंड है, तो हम देख सकते हैं कि जो 240 फैमिलीज हैं उनमें से कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर्स का साइज है, लेस देन 2 हेक्टेयर का साइज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे फार्म्स दिख रहे हैं, ये छोटे फार्म्स हैं और ये बड़े फार्म्स हैं। तो कई लोगों के पास इतनी बड़ी जगह है, तो कई लोगों के पास ये छोटे छोटे फार्म्स हैं। अब हम बात करें कि रिमेनिंग जो फैमिलीज बचती हैं 60 फैमिली ऐसी हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स में आती हैं, जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर का फार्म है। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा हमने। टोटल 450 फैमिलीज हैं, इनमें से 150 फैमिलीज के पास लैंड ही नहीं है। अब बाकी बचती हैं 300 फैमिलीज, उनमें से 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम साइज की लैंड है, और रिमेनिंग जो 60 फैमिलीज हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स का लैंड है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो किसी किसी के पास 10 हेक्टेयर्स या उससे ज़्यादा का भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु विल प्रोवाइड द लेबर? लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? तो अगर हम बात करें स्मॉल फार्मर्स की, तो वो अपनी फैमिली के साथ अपने फील्ड्स पर खुद ही वर्क करते हैं। अगर हम बात करें मीडियम और लार्ज फार्मर की, तो वो बाहर से लेबर्स को हायर करते हैं। अब उनके फार्म में जो वो लेबर हायर करते हैं वो कौन होते हैं? तो वो छोटे फार्मर्स होते हैं, छोटे किसान होते हैं जिनके पास बहुत ही कम लैंड होती है, या फिर वो फार्मर होते हैं, या फिर वो लोग होते हैं जो लैंड लेस हैं, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, तो ये उनको हायर करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 लेबर हैं, दला और रामकली। दोनों के बीच क्या कन्वर्सेशन हो रहा है हम देखते हैं। जो दला है वो बोलता है कि इन दिनों काम मिलना बहुत ही मुश्किल है, लार्ज फार्मर ही हमें हायर करते हैं, और वो भी कुछ ही दिनों के लिए। कल रामकली बोलती है कि लार्ज फार्मर जो हैं उनके पास भी हार्वेस्टर्स हैं, तो वो हमें कम काम कर देते हैं। लास्ट ईयर मैंने 1 साल में सिर्फ 5 महीने से भी कम के लिए काम किया था। तो दला बोलता है कि जब हमारे पास प्लगिंग के लिए ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर्स हैं, और रिमूविंग वीड्स वी हैव वीडिसाइड, तो कौन हमें काम देगा?
रामकली बोलती दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। रामकली बोलती है कि इस साल मुझे रायगंज में ब्रिक मेकिंग के लिए काम देखना पड़ेगा, ईंटें बनाने का। तो दला उसको बताता है कि मैंने 2,000 रुपये उधार लिए हैं और लास्ट ईयर मैंने 1,000 रुपये लिए थे। इस समर में मेरे पास कोई काम नहीं है, इस गर्मी में मेरे पास कोई काम नहीं है, तो अब मैं उन्हें कैसे पे करूँगा, और मुझे अब 2 टाइम का खाना भी मिलना मुश्किल है। Ramkali also says my situation is not much better due to past debt. Moneylender refused to give me any loan. मेरी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैंने जो पास्ट डेप्ट नहीं पे किया, जिसकी वजह से जो मनी लेंडर्स है उसने मुझे कर्ज देने से मना कर दिया। अब हम बात करते हैं कि इन लेबर्स को कंसीडरेशन क्या मिलता है। तो इन्हें इनके काम के बदले वेजेस दिया जाता है, या तो कैश में या काइंड में, मीन्स नकद पैसे दे दिए जाते हैं या फिर उनको फसलें दे दी जाती हैं। और कई बार लेबर्स को खाना भी वो लोग देते हैं। अब हम बात करें वेजेस की, तो अगर उनके पास काम ज़्यादा रहता है तो उन्हें ज़्यादा वेजेस पे किया जाता है, और अगर कम काम रहे सिर्फ सोइंग हार्वेस्टिंग का तो उन्हें कम पे किया जाता है। यहाँ हम देख चुके हैं दला और रामकली की सिचुएशन। अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने 300 पर डे के हिसाब से उनका वेजेस सेट किया है, लेकिन दला को सिर्फ 160 रुपीज़ मिलते हैं। इट मीन्स लेबर्स में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेबर्स एक्चुअल क्वांटिटी में अवेलेबल होने के कारण उनमें जो वेजेस है उनको वो कम वेजेस पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे हमने देखा रामकली के पास भी कोई काम नहीं है, दला के पास भी कोई काम नहीं है, तो अगर उनको कहीं काम मिलेगा तो वो कम वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नाउ वी कम ऑन द 6th पॉइंट, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब हम बात करें जो स्मॉल फार्मर्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो अपनी कैपिटल को बोरो करते हैं, मीन्स उधार लेते हैं। किससे लेते हैं? लार्ज फार्मर्स से, या फिर विलेज के जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते हैं या बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनसे। लेकिन ऐसे लोन्स का, ऐसे उधार का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ब्याज की दर जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो छोटे किसान हैं वो रीपे करने के लिए उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। अब हम बात करें अदर स्मॉल फार्मर्स की, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फॉर फार्मिंग। अब हम बात करें मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, तो उनके पास ऑन सेविंग रहती है, अपनी खुद की जो बचत होती है उससे वो फार्मिंग कर लेते हैं। उन्हें किसी अलग से कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, अलग से लागत की ज़रूरत नहीं होती। वो एबल होते हैं कि क्योंकि उनका प्रोडक्शन ही इतना होता है कि वो कुछ ना कुछ बचा लेते हैं, और जो बचाते हैं उसी को अपनी कैपिटल में लगा देते हैं। तो प्रॉब्लम किसको है यहाँ पे कैपिटल के लिए? स्मॉल फार्मर्स को। इस सेक्शन को देखिए, लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। तो अभी हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। तो सी के बेसिस पे ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, ये एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी है। चलिए आगे चलते हैं अपने 7th पॉइंट पर। पॉइंट 7 इज अ सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब सरप्लस मीन्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं, आपने 4 रुपये खर्च कर दिए, तो 1 रुपये आपके पास क्या रहेगा? सरप्लस। 1 रुपये जो एक्स्ट्रा बचा वो क्या है आपका? सरप्लस। तो ऐसे ही अगर कोई किसान है वो 3 क्विंटल वीट उगाता है, 2 क्विंटल वीट वो कंजप्शन में ले लेता है अपने घर के खर्च के लिए, तो उसके पास कितना सरप्लस बचा? 1 क्विंटल का। तो अब हम ऐसे ही बात करते हैं, स्मॉल फार्मर्स को कंपेयर करते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स से। तो अगर हम बात करें स्मॉल फार्मर की, तो उसका जो प्रोडक्शन है, उसके पास ज़मीन कम है तो उसका प्रोडक्शन भी कम होगा। तो जैसे प्रोडक्शन कम होता है, उसने मान लीजिए कि 5 क्विंटल वीट उगाया, उसके बाद उसके घर खर्च में लग गया 4 क्विंटल वीट, तो अब उसके पास सरप्लस कितना है? ओनली 1 क्विंटल।
जिससे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उससे बहुत कम अर्निंग होगी। ऐसे हम बड़े फार्मर्स की बात करें तो उनके पास लैंड काफ़ी ज़्यादा है। मान लो कि एक फार्मर है, बड़ा फार्मर तेजपाल सिंह, उसने 350 क्विंटल वीट गेन किया, और उसका जो घरेलू जो घर पे खर्च हुआ, मीन्स जो उसका कंजप्शन हुआ, वो कितना हुआ, ओनली 50 क्विंटल। तो इसके पास अब सरप्लस कितना है, 300 क्विंटल। मतलब कि अब वो इस 300 क्विंटल को जाके बाजार में बेच देगा और अच्छी अर्निंग वो कर सकता है। यहाँ पे आपको एक ये टेबल दी हुई है, ये आपको खुद से ही सॉल्व करना है। इसमें क्या है, अलग अलग फार्मर्स के प्रोडक्शन और कंजप्शन और सरप्लस के बेसिस पे ही आपको ये चार्ट फिल करना है। तो हम देखते हैं, फार्मर वन है, ईयर वन उसको 100 क्विंटल का प्रोडक्शन करता है, कंजप्शन उसको कितना होता है घर के लिए, 40 क्विंटल का, सरप्लस कितना बच जाता है, 60। इसको ले जाके वो मार्केट में सेल कर देगा। तो फिर अगेन उसके पास कैपिटल कितनी बचती है, 60 के हिसाब से। अब ये माना गया है यहाँ पे कि जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल से डबल होता है। तो नेक्स्ट ईयर हमने देखा 60 का डबल प्रोडक्शन कितना हो गया, 120। अब यहाँ पे कंजप्शन कितना है, 40। तो 120 माइनस 40, सरप्लस कितना बचेगा, 80। और यहाँ पे कैपिटल भी कितनी रहेगी हमारे पास, 80। फिर 80 का डबल होके नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 160। ऐसे ही करके ये चार्ट बनाना है। तो हम देखेंगे कि 160 माइनस 40, यहाँ पे इसके लिए सरप्लस बच रहा है 120। तो ये फार्मर जो वन है ये अच्छी अर्निंग कर रहा है, क्योंकि हमेशा इसकी जो कैपिटल है और सरप्लस है वो बढ़ता जा रहा है। फिर हम देखेंगे फार्मर टू को, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। फिर फार्मर थ्री, ये भी आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम आ गए चैप्टर की लास्ट टॉपिक पे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कितनी हैं। तो अगर हम बात करें, ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में सिर्फ 25% पीपल वर्क करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है, डेयरी। डेयरी प्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अपनी बफेलोज को फीड कराती हैं, जैसे ग्रास, ज्वार, बाजरा, रैनी सीजन में ये फीड कराती हैं। और जो इनका मिल्क है वो रायगंज में सोल्ड करते हैं। टू ट्रेडर्स हैं शाहपुर के, जो कि एक शहर है पालमपुर का। तो वहाँ के दो ट्रेडर्स रायगंज में कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, जहाँ से वो मिल्क कलेक्ट करके बड़ी बड़ी सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम बात करें अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो पालमपुर में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी है, लेकिन अलग से ये लोग लेबर हायर नहीं करते हैं, इनके जो फैमिली लेबर है वही वर्क करती है इनमें। तो बहुत ही छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है पालमपुर में। लेट बी सी द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। तो अगर पालमपुर में हम शॉपकीपर्स की बात करें तो बहुत ही, यहाँ पे ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत ही कम हैं। केवल जो जैसे अपने यहाँ देखते हैं हम, बस स्टैंड हुआ, स्टेशन हुआ, यहाँ पे कुछ दुकानें होती हैं जनरल स्टोर्स की, जहाँ पे हम राइस, फीड, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल और क्लॉथ्स, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से केवल जो बस स्टैंड एरिया है पालमपुर का, वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो रोड पर इस टाइप के शॉप्स कीप करते हैं। तो शॉपकीपर ऑफ पालमपुर हमने देख लिया कि मेन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, शॉपकीपर काफ़ी कम है। केवल जो बस स्टैंड एरिया है या फिर जो अदर मार्केट एरिया है, वहाँ पे कुछ जनरल स्टोर्स या क्लॉथ्स की या शूज़ की शॉप्स हैं। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है पालमपुर का वो बहुत ही अच्छा है। रायगंज की अगर बात करें हम, तो पालमपुर वेल कनेक्ट है रायगंज से। रिक्शा, तांगावाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी, ये सब भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में वहाँ के आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर पालमपुर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है इसका
जो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 1 और 2, एक्सरसाइज 1 ये आप लोगों को सेल्फ करनी है, और सेकंड से जो ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा. आई विल प्रोवाइड यू आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस लेटर.